परभणी शिक्षण विभाग घोटाले पर खबर चलाने वाले पत्रकार को अश्लील गाली मारने की धमकी। पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर पत्रकार शिष्टमंडल ने की कार्यवाही करने की मांग। एंकर परभणी जिले का विवादास्पद शिक्षा घोटाला बहुत हो गया। महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। बता दें कि करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर शिक्षण अधिकारियों पर कानूनी मामले दर्ज है। जांच समिति भी बैठी है। इसी विषय को लेकर नागपुर समय के राज्य प्रतिनिधि महबूब शेख शिक्षण घोटाले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की। इसी विषय पर 10 फरवरी 2024 को नागपुर समय न्यूज चैनल पर कानून के दोषी को क्लीन चिट कैसे टाइटल से नागपुर समय में खबर चली, जिसके चलते अटलीम से 1850 इस सोशल अकाउंट से हमारे प्रतिनिधि महबूब शेख को उल्लेखित करते हुए अश्लील गाली और एक तथाकथित आरोपी का नाम लेकर मारने की धमकी दी, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिला अध्यक्ष इफ्तिखार शेख, भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव विलास चौथे, पल्स 24 के जिला प्रतिनिधि इस्माइल शेख, परभणी आज तक के सैयद अखिल, लोक पुकार के सैयद अयूब, लोकमंथन के शिवशंकर सोनवने, हरदीप सिंह बावरी आदि ने परभणी जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी से मिलकर आरोपी पर कार्यवाही करने की मांग। काही दिवसापूर्वी परभणी जिल्हा परिषदच्या शिक्षण घोटाळा संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीकडून एक तक्रार दिली होती। शिक्षण अधिकारी माजी शिक्षण अधिकारी वंदना माहुळ यांच्या संदर्भामध्ये। तर ज्या पत्रकारांनी माझी मुलाखत घेतली त्या पत्रकारांना खालील भाषेमध्ये जातीवादक शिवीगाळ किंवा त्यांना धमक्या अशा प्रकारच्या धमक्या काही शिक्षक करप्ट या शिक्षकांना शाळा बंद झाली पण त्या शाळेमध्ये ते पगार उचलित आहेत, पण त्यांचा आवाज उचलल्यामुळं त्यांचं प्रकरण उचलल्यामुळं त्यांना शिवीगाळ केली, धमक्या जीव मारण्याच्या धमक्या देत आहेत। तर या संदर्भामध्ये पत्रकार महबूब साहेब यांनी माझी भेट घेतली असता आज आम्ही सर्व पत्रकार मंडळ सिस्टर मंडळ आणि माझ्यासोबत बावरी साहेब हे सर्व काही लोकांनी आम्ही परभणीचे कर्तव्यदक्ष SP साहेब आदरणीय रवींद्र साहेब परदेसी साहेब यांची भेट घेऊन त्यांना यथा सांगितलेले आहेत। तर त्यांनी प्रत्यक्ष स्वतः अंतर्गत येणारं कोतवाली पोलीस स्टेशन यांना इथल्या PIला फोन करून त्यांना भेटण्यासाठी किंवा ते निवेदन घेण्यासाठी आणि तक्रार घ्यावी आणि समोरील व्यक्तीवर कठोर कारवाई करावी ही विनंती साहेबांनी त्यांना SP साहेबांनी केलेली आहे। एवढं बोलतो आणि थांबतो। आज 22 फरवरी के रोज़ गुरुवार के दिन आज हम यहाँ पे SP साहब को मिलने को आए हुए हैं। मिलने की वजह ये है कि परभणी के अंदर जो चल रहा है शिक्षण घोटाले में ये बात हुई कि यहाँ के 2 शिक्षा अधिकारी और 2 प्राथमिक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और दो प्राथमिक इन दोनों शिक्षण अधिकारियों पर आज कार्रवाई की कमान कसी हुई है। और उसी के अंदर यहाँ के हमारे भाजपा के नेता जोंधळे साहब ने जो बातमी प्रकाश करने के बारे में जो हमारे शेख महबूब साहब ने उनकी बाइट लेके जो मुलाकात ली थी जो नागपुर समाचार को, वो बातमी लगने के बाद एक दलित शिक्षक ने उनके बारे में गलत कमेंट करते हुए ये बताया है कि वो अपनी शिक्षा किस तरह से पात्र पाया है। उसको लेकर आज हमने यहाँ पर हमारे सिस्टम मंडल ने पत्रकारों के ये हमारे कर्तव्यदक्ष SP परदेसी साहब से मिले और परदेसी साहब से मिलने के बाद उन्होंने तुरंत हमारे इस निवेदन पर आक्षेप लेते हुए उन्होंने यहाँ के कोतवाली पुलिस स्टेशन के PI साहब को इस पर कार्रवाई करने की तुरंत आदेश दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार विरोधी कानून के तहत उस पर अपराध दाखिल किया जाए। इस मांग को लेकर हमने आज SP साहब को मिला, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। इसके बारे में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर जो घोटाले चलते हैं, पत्रकार का काम ही है हर बात को उछालना और उसको उजागर करना पब्लिक के सामने। लेकिन आपकी ये कमेंट से ये आपकी स्थिति क्या है ये समझ में आ रही है। आज दरमियान जो हमारी मुलाकात हुई SP साहब ने रिस्पॉन्स दिया, इसके बारे में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे का हमारा एक सिस्टम मंडल और इससे बड़ा आंदोलन छेड़ेगा, इसके बारे में हम कहते हैं। मैं महबूब शेख पिछले लगभग 15 साल से पत्रकारिता में काम करता हूं और इस सिलसिले में परभणी शिक्षण विभाग में जो घोटाला हुआ उसमें पिछले 1 साल से मेरी खबरें लग रही हैं और मैं पुख्ता सबूत लेकर ही या किसी के निवेदन, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई पक्ष का कार्यकर्ता हो या कोई सोशल वर्कर हो, उनके निवेदन उनके तकरार पे ही न्यूज़ कर रहा था। और ये जो मैं 10 फरवरी को मैंने जो खबर लगाई है
और उस खबर के ऊपर किसी कोई शैक्षणिक संस्था के कोई अलीम नाम के टीचर ने गंदी अश्लील गालियाँ, किसी को धमकी मारने की धमकी, ये पत्रकार लोकशाही का चौथा स्तंभ है और उसको इस तरीके की गालियाँ और धमकी जब मिल रही तो पत्रकार ने क्या करना चाहिए? अगर सामने वाला बंदा गाली देने की वजह क्या है, अगर वो गलती में है तो गाली दे रहा है, इसका मतलब वो गलती में है। अगर वो सच्चा है तो गाली नहीं देता, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, डिफॉल्टर है। तो आज हम परभनी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी से मिले, उन्होंने हमारी बात को सुना है और ये भी वादा किया है कि पत्रकार पे जो भी इसके आगे जो भी कुछ गाली देगा या कुछ उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनेगा तो हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करके मामले दर्ज करेंगे।